गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास सेकंड की इंग्लिश की वर्कशीट आती है बच्चों वेडनेसडे में। तो आपकी ये 3 मार्च 2021 की इंग्लिश की वर्कशीट रहेगी। वर्कशीट नंबर 183 रहेगा, क्लास सेकंड की है ये। और हम इसमें बच्चों आपकी मैरीगोल्ड से जो यूनिट 9 आई है द मैजिक पेरिगी पॉट, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों हमने द मैजिक पोरिगी पोट के बारे में ही पढ़ा था। मैंने आपको सारा समझाया था कि इस पोट के पीछे क्या रहस्य था। और पेज नंबर 148 और 149 आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहते हैं, मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वीं महासभा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और इनके संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को हर साल इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था। कब किया था बच्चों? 2013 में 20 दिसंबर 2013 को ऐलान किया था कि इसके क्या फ़ायदे हैं, लोगों को जागरूक किया था। तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव रीड द स्टोरी ऑफ ए गर्ल नेम्ड तारा। तो पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने एक लड़की जिसका नाम तारा था और जिसको जो है एक ओल्ड लेडी से एक मैजिक पॉट मिला था। और वो मैजिक पॉट ये था कि जब तारा बोल देती थी कि कुक पॉट कुक, तो वो पॉट पेरेगी कुक कर देता था। और जब तारा बोलती थी कि स्टॉप पॉट स्टॉप, तो जो है पॉट पेरेगी बनाना स्टॉप कर देता था। इट कुक्ड पोरेगी ओनली व्हेन समवन सेड द मैजिक वर्ड्स कुक पॉट कुक। ये जो मैजिक पॉट मिला था ये तभी बनाता था पोरेगी जब उसके सामने बोला जाता था कि कुक पॉट कुक, तभी वो जो है जादू का मटका तभी पोरेगी बनाता था, अदरवाइज वो पोरेगी नहीं बनाता था। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो आगे पढ़िए, आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे इस चैप्टर में क्या हुआ था। वन डे व्हेन तारा हैड गोन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री। जब एक दिन तारा कहीं चली जाती है तो उसकी माँ को बहुत भूख लगती है। सी सेट टू द पॉट, तो वो पॉट से क्या कहती है? कुक पॉट कुक। तो ये तो सही वर्ड्स थे, मैजिक वर्ड्स, जिसके कारण जो है पॉट पोरेगी बना देता है। आफ्टर सी एट द पोरेगी, जब तारा की माँ पोरेगी खा लेती है तो सी वांटेड द पॉट टू स्टॉप कुकिंग, तो वो चाहती है कि जो मटका है वो पोरेगी बनाना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि तारे की मदर का पेट भर गया था और अब वो चाहती थी कि जो मटका है वो पोरेगी बनाना बंद कर दे। लेकिन इसके लिए तारा की मदर को कुछ वर्ड्स बोलने थे। क्या है बच्चों वे वर्ड्स? स्टॉप पॉट स्टॉप। लेकिन तारा की मदर कुछ दूसरे वर्ड्स यूज़ करती हैं। क्या वर्ड्स थे वो? डोंट कुक, डू नॉट कुक पॉट, है ना? ये तो वर्ड्स थे ही नहीं। तो गलत वर्ड्स यूज़ करने के कारण जो तारा की माँ यूज़ करती है डू नॉट कुक पॉट, बट डैट डिड नॉट स्टॉप द पॉट फ्रॉम कुकिंग, जिसके कारण जो पॉट है वो कुकिंग करना बंद ही नहीं करता, मतलब बनाता रहता है, पोरिगी बनाता रहता है। द पोरिगी स्टार्ट्स स्पीलिंग ऑन द फ्लोर, जिसके कारण जो पोरिगी होती है पूरे फर्श पर बिखर जाती है। देखिए ये बिखर रही है ना। शी ट्राई टू स्टॉप द पोट अगेन, वे दोबारा से पोट को बंद करने की कोशिश करती है, बट इट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो बंद ही नहीं होता। क्यों बंद नहीं होता? क्योंकि वो मैजिक वर्ड्स ठीक नहीं थे। डू नॉट कुक पॉट यूज़ नहीं करना था, स्टॉप पॉट स्टॉप यूज़ करना था तारा की मदर को। द पॉट वुड स्टॉप कुकिंग ओनली व्हेन द राइट वर्ड्स वर यूज्ड। मटका केवल तभी पोरेगी बनाना बंद करता जब सही शब्द बोले जाते, लेकिन सही शब्द तो तारा की मदर को पता ही नहीं था। तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। आप बच्चे उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आगे स्टोरी में क्या होगा।
To find out more, you can read aloud this interesting story, The Magic Porgy Pot, from the टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में जो आपका ये यूनिट चैप्टर दिया हुआ है द मैजिक पोरेगी पोट, इसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना। वेयर यू एबल टू फाइंड द मैजिक वर्ड्स दैट तारा मदर शुड हैव यूज टू स्टॉप द पोट फ्रॉम कुकिंग पोरेगी। तो आप बता सकते हैं बच्चों कि तारा की मदर को पोरेगी बनाने के लिए, पोट को बंद करने के लिए क्या सही शब्द यूज़ करने चाहिए थे। बताओ बच्चों, स्टॉप पोट स्टॉप या डू नॉट कुक पॉट। डू नॉट कुक पॉट तो तारा की मदर ने बोले ही थे, जो कि गलत वर्ड्स थे, लेकिन हमारे सही शब्द थे स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा की मदर को ये वर्ड यूज़ करने चाहिए थे बच्चों, ठीक है ना। You must have come across many new words while reading the story. Let us do a spell check by coloring the box that have the correct spelling. One has been done for you. देखो बच्चों, एक एक शब्द की आपको 2 स्पेलिंग दी गई हैं, एक एक वर्ड की, और एक गलत है और एक सही है। तो आपको सही वाली स्पेलिंग पर कोई भी लाइट कलर कर देना है। जैसे कि फर्स्ट में पोरेगी हमारा सही है, तो देखो इन्होंने पिंक कलर करा हुआ है। मैं सर्किल कर रही हूँ, आप लोग उसको कलर कर देना, हल्का पीला कर देना, हल्का हरा कलर आप उस पर कर देना, या गुलाबी कलर कर देना। देखो बच्चों, मैजिक की स्पेलिंग ये वाली सही नहीं है, ये सही है। मैजिक का मतलब होता है जादू। मदर की स्पेलिंग होती है MOTHER, ये वाली सही है। और इसी तरह से हंगरी की स्पेलिंग होती है HUNGRY। जिस पे मैंने सर्कल किया है बच्चों, उस पर आप कलर कर देना, ठीक है। Why was Tara mother unable to stop the pot she cooking porridge? Discuss it with your teacher या parent. तारा की मदर क्यों असमर्थ थी पोट को कुकिंग करने से? क्योंकि because she used wrong words, क्योंकि उन्होंने गलत शब्द यूज़ किए थे, wrong words। और वो शब्द क्या थे? डू नॉट कुक पॉट, डू नॉट कुक पोट। उन्होंने कहा था कि कुक पोट, अब कुक मत करो, लेकिन ये शब्द सही नहीं थे, है ना, क्योंकि बिकॉज सी यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स, डू नॉट कुक पॉट, इसीलिए वो अनेबल थी। तो बच्चों, अभिभावकों के लिए भी सुझाव रहेगा कि बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे थाली में उतना ही खाना अपने लिए परोसें जितना कि वे खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों खाना बहुत ही कीमती होता है। खाने जो हम खाना लेकर वेस्ट कर देते हैं, हो सकता है वही अन्न जो है, जो लोग भूख से मर रहे होते हैं, उनके काम आ सकता है। तो बच्चों, आपको उतना ही खाना अपनी थाली में लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। चाहे आप दोबारा ले लीजिए, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम उतना ही लेना चाहिए थोड़ा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।